आज धीरज पाराशर की अध्यक्षता में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा व्यापारी सम्मेलन सम्मान समारोह फिरोजाबाद क्लब में रखा गया, जिसमें नगर विधायक मनीष असीजा, मयंक भटनागर, प्रदीप गुप्ता, राधेश्याम अग्रवाल, लोकेश अग्रवाल के साथ महिला प्रकोष्ठ आदि उपस्थित रहे, जिसमें व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों ने एकजुट होकर व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए और व्यापार महिला टीम में उपस्थित सभी पदाधिकारी व व्यापारियों को सम्मान समारोह कर सम्मान के सम्मानित किया गया। रिपोर्ट कश्मीर सिंह, जर्नलिस्ट, फिरोजाबाद। जो नवीन पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि सभी लोग अपना दाहिना हाथ आगे रखें और मेरे साथ दोहराएंगे। हमारे पीछे हमारे सेना में हमारे पीछे उपस्थित हुए होगा सभी लोग उनका स्वागत करना रहेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती है। हमारे बीच में ऐसे कई भामा साहब यहाँ पर उपस्थित है, जिनका मैं नाम अभी आगे और दूंगा कार्यक्रम में। हमारे जिले की भी समिति गठित हुई है। मैं अपने जिले की समिति के लिए भी अपने जिलाधिकारी से आग्रह करूंगा कि अपनी के पद पर मनोनीत किया गया हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं व्यापार मंडल के संविधान का सदैव पालन करूंगा। मैं आवाज जब तक कड़क नहीं आएगी, जब तक व्यापार मंडल का पदाधिकारी मजबूती से काम नहीं कर पाएगा। मैं अपना नाम ले व्यापार मंडल का फिरोजाबाद में व्यापारी सम्मान एवं व्यापारी सम्मेलन का आयोजन बोलते रहिए सब। व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आज इस सम्मेलन में फिरोजा महानगर की नई कमेटी का गठन कर उनका शपथ ग्रहण करवाया गया है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश की सभी नगरपालिका नगर पंचायतों में सभी महानगरों में व्यापार मंडल तेजी से विस्तार कर व्यापारियों की समस्याओं को सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार के समक्ष रखकर समस्याओं का हल करवाने का निरंतर कार्य करता चला रहा है। आज की तारीख में व्यापारी जगत ऑनलाइन शॉपिंग, मल्टीनेशनल कंपनी, शॉपिंग मॉल आदि की एक बड़ी मार से पीड़ित है। केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार में बैठे अधिकारियों द्वारा लाल कारपेट बिछाकर विदेशी कंपनियों का स्वागत किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये घोषणा करने के बाद एक देश एक कानून लागू किया जाएगा। उसके बाद भी व्यापारियों के साथ दोहरा मापदंड रखकर शोषण किया जा रहा है। साप्ताहिक बंदी के नाम पर व्यापारियों की दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, मल्टीनेशनल कंपनी, शॉपिंग मॉल आदि को साप्ताहिक बंदी से बाहर रखा गया है। इस तरीके के दोहरे कानूनों से हमारा व्यापार प्रभावित हुआ है। फूड एक्ट में जिस तरीके से खेती में कीटनाशक और रासायनिक खाद डालने के मानक तय नहीं है, जो खाद्य पदार्थ बनाया जाएगा वो खेती के सामान से ही बनाया जाएगा। जब कीटनाशक और रासायनिक खाद के मानक तय नहीं है, उसके बाद व्यापारियों की सैंपलिंग किया जाना एक अपराध है। इस अपराध के खिलाफ संघर्ष करने के लिए व्यापार मंडल अपनी कमर कस चुका है। हम लोग आंदोलन के लिए बिगुल बुझा चुके हैं। इसी रणनीति के तहत 28-29 सितंबर को मेरठ में एक प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश के व्यापारी नेता इकट्ठा होकर एक नए व्यापारी आंदोलन का बिगुल बजाएंगे और व्यापारी समस्याओं के लिए व्यापारी लगातार काम करते हुए सड़कों पर उतरने का काम करेगा। व्यापारियों को उत्पीड़न को व्यापार मंडल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अध्यक्ष जी, लगातार एकता की बात व्यापार मंडल करता है, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है, जनपद फिरोजाबाद की बात करें तो तमाम व्यापार संगठन यहाँ चल रहे हैं, तो अन्य संगठनों की अपेक्षा आप कैसे डिफरेंट हैं? कैसे व्यापारी आप पर भरोसा करें? क्योंकि पहले भी संगठन बहुत चल रहे हैं, लेकिन व्यापारियों की बात कोई सुनता नहीं, वेदना कोई सुनता नहीं। जितने ज्यादा संगठन चल रहे हैं उतनी अच्छी बात है। सभी व्यापारियों की समस्या पे तो काम करेंगे। जब व्यापारी के साथ कोई घटना होती तब तो कोई नहीं आता। जब व्यापारियों के साथ घटना होती है, जब व्यापार मंडल हमेशा
आगे आता है और व्यापारियों की मदद करने के लिए बढ़ चढ़ कर काम करता है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी हैं कि जिसमें व्यापार मंडल ने आगे बढ़कर व्यापारी की मदद करी और व्यापारियों के हितों के लिए काम किया। जीएसटी में लगातार व्यापार मंडल की मांग पर हम लोग 50 से ज़्यादा संशोधन करवा पाए हैं। किसी भी तरह की व्यापारी की समस्या आती है। हाल ही में एक व्यापार मंडल ने फिरोजाबाद में बंद बुलाया था। एक सराफा कारोबारी है फिरोजाबाद के, जिनके यहाँ रेड पड़ी थी, तमाम सराफा कारोबारियों ने कैमरे पर यह कहा था कि जब हमारे साथ कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो कोई भी व्यापार मंडल का कोई भी पदाधिकारी या व्यापार मंडल हमारे पास नहीं आता। लेकिन अगर इस तरीके की कोई राजनीतिक गतिविधि होती है तो सभी आ जाते हैं। तो आखिरकार धरातल पर कब जुड़ेंगे व्यापारियों के साथ? देखिए, व्यापार मंडल धरातल पर व्यापारियों के साथ जुड़ा हुआ है। जो सराफा व्यापारी ये कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई नहीं आता, क्या वो व्यापार मंडल के साथ गए? बिल्कुल, व्यापार मंडल के नहीं, जो व्यापार मंडल के साथ जाएगा व्यापार मंडल उसके साथ खड़ा रहेगा। जो नहीं भी जाएगा, जब वो मदद मांगेगा व्यापार मंडल उसके साथ खड़ा होगा। व्यापार मंडल के जो फिरोजाबाद की बंदी की बात है, वो कुछ लोगों की अपनी राजनीति करने के लिए बंदी का आह्वान किया गया था। किसी भी ठोस व्यापारी समस्या के बगैर बाजार बंद करना एक गलत निर्णय। मतलब आप उस बंदी के विरोध में थे? मैं गलत निर्णय। बंदी जब होनी चाहिए जब व्यापारी की समस्या सामने आ जाए। बंदी से देश का, प्रदेश का, व्यापारी का, समाज का, सरकार का, सबका, आम जनता का, सबका नुकसान होता है। बंदी एक आखिरी हथियार है। खाली अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए जो बंदी की जाती है, मैं उस बंदी का, इस तरह की बंदी का बहिष्कार करूँ।